बिहार में ऐसे लाखों लोग हैं जिन तक मुफ्त अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि बिहार के 14 लाख लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जाए। उसके साथ जो चिराग पासवान है, जो कि बिहार से सांसद हैं, उन्होंने भी कई ट्वीट किए हैं और यही वजह है कि चिराग पासवान अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्काइप के जरिए। चिराग, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या वजह है कि आप लोगों को ट्वीट करना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के दायरे से बाहर चले गए हैं? देखिए, ये समस्या निरंतर काफी समय से मेरे संज्ञान में आ रही थी। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से निरंतर लोग फोन करके इस समस्या की जानकारी दे रहे थे कि हमें राशन कार्ड नहीं बन रहा है या राशन कार्ड बनाने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। तो इस विषय को मैंने लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक, मेरे नेता, केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी से मैंने इस विषय पर पूरी चर्चा की। तब मुझे पता चला कि बिहार में 8 करोड़ 71 लाख लोगों को इस स्कीम के साथ जोड़ा जाना है। खाद्य सुरक्षा कानून जो है उसके तहत 8 करोड़ 71 लाख लोगों को इसका लाभ मिलना है, इसके लाभार्थी होने हैं। जबकि हकीकत यह है कि बिहार में अभी तक सिर्फ 8 करोड़ 57 लाख लोग ही इस स्कीम के साथ जुड़ पाए हैं। तो लगभग 14.5 लाख लोग ऐसे हैं बिहार में जिनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो इसके लाभार्थी होने चाहिए, उनको इस लाभ से वंचित रखा जा रहा है। भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, कई जिम्मेदारियां राज्य सरकारों के पास होती है, कई केंद्र सरकारों के पास। तो ये सूची बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से राज्य सरकारों के पास है कि राज्य सरकार सूची बनाकर दे ताकि उनको इस योजना के साथ जोड़ा जा सके। और लॉकडाउन में खासतौर पर राशन की जो समस्या आ रही है, गरीब वर्ग के लोगों को जो नहीं मिल पा रहा है, उनको राशन के तहत, उनको खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उनको राशन मुहैया कराया जा चुके हैं। लेकिन ये कानून लेकिन ये कानून तो 6 साल पहले बन गया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये तो लंबा समय निकल गया और सूची तैयार नहीं हुई पूरी। जी, उसके बाद भी निरंतरता में ये प्रोसेस चल रहा है। अभी देश भर में, मतलब मेरी जो जानकारी है इस पे खैर उचित सही जवाब संबंधित विभाग के मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी ही दे पाएंगे। पर जो मेरी जानकारी, क्योंकि मैं बिहार के लिए मैं चिंतित रहा हूं लंबे समय से, और खासतौर पर क्योंकि वहां से निरंतर लोगों के फोन आ रहे हैं राशन को लेकर, तो मैंने ये जानकारी उनसे मांगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 39 लाख लाभार्थी देश भर में है। अभी ऐसे 39 लाख के करीब लोग हैं जिनको कि अभी इस योजना के तहत जोड़ा जाना है देश भर में। पर उसमें बिहार की संख्या सबसे ज्यादा है। 14.5 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही हैं जो इस लाभ से अभी तक वंचित हैं, जिनको इस सूची में जोड़ा जाना चाहिए, जिनको अभी तक जोड़ा नहीं गया है। तो ये इसीलिए हम लोगों ने आग्रह किया है, मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से, बिहार सरकार से ये आग्रह किया है कि जल्द से जल्द ये सरकार सूची बनाए, ऐसे लाभार्थियों की सूची बनाए जिसको इस योजना के तहत जोड़ा जा सके, ताकि खास तौर पर लॉकडाउन के वक्त जो समस्या आ रही है, इस समस्या से समाधान हो सके। अच्छा, बिहार सरकार ने करीब 7,40,000 लोगों के नाम आनन फानन में मंत्रालय को भेजे हैं, जिसके लिए जो है कि उनको अनाज आवंटन कर दिया गया है। नहीं, तो ये जो सूची मैंने मंत्री जी से बात की थी, तो आदरणीय रामविलास पासवान जी ने इस बारे में मुझे जानकारी दी कि ये जो 7 लाख के करीब जो उन्होंने नाम दिए हैं, ये नाम जो दूसरी योजना है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो 3 महीने का जो राशन मुफ्त में मिलना है, ये उस सूची के लिए नाम भेजे गए हैं। इसमें सिर्फ आपको 3 महीने तक के लिए आपको राशन फ्री में मिलेगा, जिसमें 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, ये 3 महीने मिलने वाले, उसके लिए इन्होंने सूची भेजी है, ये जो नाम भेजे हैं। पर हम लोग चाहते हैं कि जो पूरे 14 लाख 4,000 लोगों के नाम ऐसे हैं जिनको कि इस योजना के तहत आप जोड़ सकते हैं, तो उन लोगों की सूची मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द भेजे, ताकि सिर्फ ये लॉकडाउन के वक्त ही नहीं बल्कि लंबे समय में, मैं इससे पहले बिहार यात्रा पर भी था, विभिन्न जिलों में जा रहा था, हर जिला से ये समस्या आ रही थी कि हमें राशन कार्ड नहीं बना है, हमें राशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि एक बड़ी संख्या है और इसका लाभ अगर सही मायनों में 14.5 लाख लोगों के नाम अगर इस सूची से जुड़ जाते हैं, तो गरीब वर्ग में इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे मजदूर हैं जो गए हैं, उनको राशन जो है मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो ये जो और पिछले हफ्ते मैंने रामविलास पासवान जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि एफसीआई के मेरे गोदाम भरे पड़े हैं, राज्य सरकार उठा ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूं। तो अब बताइए, मंत्री क्या करेगा? केंद्र में बैठा हुआ, गोदाम तो भरे हुए हैं।
देखिए, ये बात की जिम्मेदारी दोनों सरकारों को कहीं ना कहीं लेनी होगी, और हम लोगों को भी भारत का फेडरल स्ट्रक्चर, जो संघीय ढांचा है भारत का, उसको समझने की हम लोग को जरूरत है। बिल्कुल सही, मैंने भी निरंतर आदरणीय मंत्री जी से निरंतर मैंने ये पूछा है, और उन्होंने मुझे भी हमेशा यही कहा, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी इस बात को स्पष्ट किया है कि एफसीआई के गोडाउनों में कहीं पर भी राशन की किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, पूरी मात्रा में उपलब्ध है और लंबे समय के लिए ये उपलब्ध है। पर अब ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है कि राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रदेशों में इस अनाज को उठाएं और विभिन्न विभिन्न जिलों में उसका वितरण करवाएं। आप गठबंधन का हिस्सा है, आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है? देखिए, मैं बार बार मैं इस बात को मैं कह रहा हूं कि हम लोग बिहार में सरकार का हम लोग समर्थन हम लोग जरूर कर रहे हैं, पर बिहार सरकार का, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में बिहार सरकार का मंत्री नहीं हम लोग हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग की मेरी भूमिका जितनी बन पा रही है एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से आग्रह ही कर सकता हूं, तंत्र पूरी तरीके से उन्हीं के पास है, उन्हीं के ही तंत्र के माध्यम से ये सूची लाभार्थियों की हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं, मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पर, कि लॉकडाउन की इस परिस्थिति में वो भी इतने ही चिंतित होंगे इस विषय को लेकर, और अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द 14.5 लाख लोगों की सूची वो तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेंगे। दूसरा सबसे अहम मुद्दा चिराग जी ये है कि जो बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं, गुजरात अपने बच्चों को ले गया, एमपी अपने बच्चों को ले गया, यूपी अपने बच्चे को ले गया। अभी हमने तस्वीर दिखाई है कि बिहार के बच्चे धरना पे बैठे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लेके नहीं आएंगे। एक मंत्री जी स्पेशल पास बनवा के जाते हैं अपने बच्चे को लाने के लिए, ये कहाँ का न्याय है? देखिए, बच्चों की जहां तक समस्या है कोटा में, मैंने भी वो तस्वीरें देखी हैं, मेरे पास भी इस तरीके के संदेश कोटा से निरंतर वहां के छात्रों द्वारा आ रहे हैं कि हम लोग को भी किसी भी तरीके से वापस लेकर जाएं। अंतोगत्वा बहरहाल ये फैसला राज्य सरकार को ही करना है, हमारे मुख्यमंत्री जी को ही करना है। कई और राज्य के सरकारों ने अपने अपने बच्चों को अपने अपने प्रदेशों में उन्होंने बुलाया है, बट बहरहाल इस पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या फैसला करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां पर आप सामाजिक दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर आप इन बच्चों को अगर आप ले आए, मान लीजिए एक बस में अगर 60 बच्चों के बैठने की जगह है तो वहां पर आप 25 बच्चों को ही बैठाइए, दूरी दूरी पर बैठाइए। अगर ऐसी कोई व्यवस्था करके अगर आप बच्चों को ला सकते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे होंगे, घबरा रहे होंगे वहां पर, और खास तौर पर तब जबकि धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, अलग अलग प्रदेशों के बच्चे वापस चले गए, तो वहां पर बिहार के जो बच्चे हैं वो जरूर परेशान हो रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसको लेकर भी जल्द ही कोई फैसला करेंगे। और उन मंत्री जी का क्या, जिन्होंने पास बनवा के चल दिए थे बच्चे, अपने बच्चे लाने के लिए, गरीब बाकी के बच्चे हैं तो वो नहीं आएंगे, मंत्री जी के बच्चे हैं तो पास बनेगा? नहीं, ये गलत है, मैं ऐसी किसी भी परिस्थिति का मैं समर्थन नहीं करता हूं। बहरहाल इस विशेष इंसिडेंट की मैं बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उन मंत्री जी का ये भी कहना था कि बच्चे की तबीयत खराब थी। बहरहाल जो भी हो, बट कानून सबके लिए एक बराबर है। आप कितने भी बड़े से बड़े आप पद पर क्यों नहीं हो, या आप गरीब वर्ग से आते हो, कानून सबके लिए एक बराबर है। और खासतौर पर लॉकडाउन ये सिर्फ ना आपको संकट में डालेगा, बल्कि आपकी एक गलती की वजह से पूरा प्रदेश, पूरा देश पुनः एक विपरीत परिस्थिति में, गंभीर परिस्थिति में जा सकता है। तो इसमें छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए। जो जो दिशा निर्देश केंद्र और राज्य सरकारें दे रही हैं उस एडवाइजरी का 100% पालन करना चाहिए सबको। एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। इस लॉकडाउन ने दिखा दिया कि बिहार के मजदूर जो विभिन्न राज्यों में रहते हैं वो कितने निर्भर हैं सहायता पे, स्टेट के सहायता पे। उनके लिए अब एक वेकअप कॉल है राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, कि उनके लिए कुछ पुख्ता किया जाना चाहिए आने वाले दिनों में। मैं ईमानदारी से मैं आपको बोलता हूँ, लॉकडाउन एक बार समाप्त होने के बाद मुझे लगता है हम सबको ईमानदारी से, तमाम राजनीतिक दलों को और खासतौर पर बिहार में सबको बैठकर हर एक विषय पर हम लोग को मंथन करने की जरूरत है। सबसे पहला तो इतनी बड़ी संख्या में पलायन है, क्यों हमारे बिहार के लोगों को ही दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके, उनको कैसे हम अपने प्रदेश में ही उनको स्थापित कर सकें, वहीं पे रोजगार दे सकें, इसको लेकर हमको काम करने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि पलायन को हम लोग किसी भी तरीके से अब रोकें। जी चिराग जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ईमानदारी से हमेशा की तरह आपने अपनी बात रखी। धन्यवाद।